हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। ओके, तो मैं आपका दोस्त गिरी देशमुख। आज हम लोग टूल बॉक्स टॉपिक्स शुरू करने वाले हैं। तो टूल बॉक्स टॉक क्या है गाइस, ये जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइस। तो टूल बॉक्स टॉक्स, तो दोस्तों बेसिकली टूल बॉक्स टॉक में हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के टॉपिक में हम टूल बॉक्स टॉक्स क्या है, वो क्यों करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है, टूल बॉक्स टॉक करने से पहले हमें किन किन चीज़ों की तैयारी करनी होगी और हमें इंश्योर करना होगा कि हम किस तरीके से इसको मोर इफ़ेक्टिव बना पाए, ताकि जो ऑडियंस है, जो जो टूल बॉक्स टॉक मीटिंग अटेंड करने वाले हैं, उनको ये कितना अच्छी तरीके से हम कन्विंस कर पाए, जो मैसेज हम डिलीवर करना चाह रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं टूल बॉक्स टॉक। टूल बॉक्स टॉक एक इनफॉर्मल सेफ्टी मीटिंग होती है गाइस, जो बेसिकली हम लोग जिसके अंदर डिस्कस करते हैं कि जो वर्क प्लेस हज़ार्ड्स है और उन वर्क प्लेस हज़ार्ड्स से रिलेटेड सेफ्टी वर्क प्रोसीजर्स क्या है, सेफ्टी प्रिकॉशंस और प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग ने क्या लिए हुए हैं, इन सब चीज़ों का विवरण या डिस्क्रिप्शन या ब्रीफिंग हम लोग इस इनफॉर्मल सेफ्टी मीटिंग में करते हैं, जिसे हम टूल बॉक्स टॉक कहते हैं। और जनरली दोस्तों टूल बॉक्स टॉक हम लोग ऑन साइट कंडक्ट करते हैं, ऑन जॉब कंडक्ट करते हैं, वर्क प्लेस पे या फिर जॉब साइट पे। और हमेशा ध्यान रखिएगा, इस टूल बॉक्स टॉक मीटिंग जो है बहुत ही प्रिसाइज्ड और शॉर्ट फॉर्म की मीटिंग होती है, जो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 10 मिनट के अंदर हमें फिनिश करनी होती है। और इसी के साथ में गाइस, टूल बॉक्स टॉक मीटिंग्स जो है वो हम कोई भी एक्टिविटी, कोई भी वर्क जॉब स्टार्ट करने से पहले ये मीटिंग हम कंडक्ट करते हैं, ताकि जो भी लोग इस एक्टिविटी में या जॉब में इन्वॉल्व हो रहे हो, उन्हें वर्क प्लेस या इस एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी हज़ार्ड्स या रिस्क इन्वॉल्व है वो पता चले, और साथ ही साथ में उससे क्या प्रिवेंटिव मेजर्स या प्रिकॉशंस लेने हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, इसके बारे में भी उनको डिटेल में जानकारी हो सके। सो दोस्तों, टीबीटी मीटिंग एरिया सेटअप करना बहुत ज़रूरी है मीटिंग कंडक्ट करने से पहले, जिसमें बेसिकली जहाँ पे भी आप मीटिंग कर रहे हो वो एक डेजिग्नेटेड या फिर अप्रोप्रिएट एरिया होना चाहिए जहाँ पे आप मीटिंग कर रहे हो। उसी के साथ में इनफ स्पेस वो जगह में होनी चाहिए, ताकि आपका जितना भी एम्प्लॉयज़ है वो मीटिंग अटेंड करने के लिए आ रहे हैं वो अकोमोडेट हो पाए। और उसी के साथ में जो टीबीटी मीटिंग एरिया है वो ऑब्स्ट्रक्शंस या फिर डिस्ट्रैक्शंस फ्री होना चाहिए, जैसे कि लाउड नॉइज़ या किसी मशीनरीज़ का आवाज़, व्हीकल मूवमेंट्स का आवाज़, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए जब आप टीबीटी कंडक्ट कर रहे हो। और उसी के साथ में गाइज़, आपके पास कुछ लाउड स्पीकर या फिर स्पीकर फ़ोन जैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए अगर आपके पास ज़्यादा लोग ये टीबीटी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ताकि सारे लोगों तक आपकी आवाज़ क्लियरली पहुंच सके और जो मैसेज आप कन्वेंस करना चाह रहे हैं वो प्रॉपरली सबके पास पहुँचे। तो इसी के साथ में दोस्तों, जो मैसेज आप कन्वेंस करना चाह रहे हैं, जो सेफ्टी एस्पेक्ट्स आप इस टीबीटी मीटिंग के थ्रू एम्प्लॉयज़ के पास सामने रखना चाह रहे हो, वो सबके जहन में क्लियर हो जाए और वो इसी तरीके से अलर्ट रहे। तो दोस्तों, कुछ यहाँ पे चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, जहन में रखनी है बिफ़ोर कंडक्टिंग द टीबीटी मीटिंग। जैसे कि हमें सेफ्टी का क्या इंपॉर्टेंस है अपने वर्क प्लेस पे या वर्क साइट पे, ये हमें खुद को पता होनी चाहिए। उसी के साथ में जॉब या फिर एक्टिविटी जो एम्प्लॉयज़ करने वाले हैं उसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि वो एक्टिविटी किस तरीके से परफॉर्म की जाती है, ताकि उसमें जो एग्जिस्टिंग हज़ार्ड्स या फिर रिस्क है उसके बारे में आपको डिटेल में पता हो। और साथ ही साथ में जब आपको हज़ार्ड और रिस्क पता है तो उसी से बचने के लिए, उससे प्रोटेक्शन करने के लिए, उससे सेफगार्ड करने के लिए हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रिकॉशंस या प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हमने यहाँ पे लिए हैं और एम्प्लॉयज़ को जो फॉलो करने हैं उसके बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए। और इसी के साथ में गाइज़, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई एम्प्लॉई प्रीवियस हिस्ट्री में या फिर ये एक्टिविटी कैरी करने के टाइम में कुछ मिस्टेक कर लिया है और जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स या नियर मिस जैसे घटनाएं हुई है, इवेंट्स हुई है, तो उसका जिक्र यहाँ पे एज एग्जांपल आप कर सकते हो। और उसी के साथ में किस टाइप का मशीनरीज़, टूल्स या इक्विपमेंट इस एक्टिविटी को करने के लिए चाहिए, उसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए, ताकि उससे रिलेटेड हज़ार्ड्स आप एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कस कर सकें। और साथ ही साथ में दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ नियर मिस केसेस इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के दौरान हुई है, या कुछ एक्सीडेंट्स इस जॉब को परफॉर्म करते हुए, एक्टिविटी को करते हुए हुई है इन पास्ट हिस्ट्री में, तो वो ज़रूर आप यहाँ पे हाईलाइट कीजिए, ताकि इसका रिपीटेशन या रीअकरेंस हम ना होने दें। ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, रिमेंबर रखनी है जब भी हम लोग सेफ्टी टीबीटी लेते हैं। गाइस, यहाँ पे कुछ टिप्स है जो कि आप हमारे
टीबीटी मीटिंग को मोर इफ़ेक्टिव बना सकता है। उसमें हमें कुछ चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए, जैसे कि जब भी हम लोग टीबीटी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी शुरू करने से पहले, तो सबसे पहली चीज़ आपको एम्प्लॉयज़ के साथ ग्रीट करना चाहिए। और जैसे कि उन्हें हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या जो भी आप बोलना चाह रहे हो, जैसे कि हाउ आर यू, हाउ वाज योर वैकेशन, ये सारी चीज़ें आप शुरुआत में बोल सकते हैं, जिससे हम टीबीटी स्टार्ट करें। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग सेफ्टी का इम्पोर्टेंस हमारे वर्क प्लेस में एक्टिविटी में क्या है उसका ब्रीफ करें। उसी के साथ में डिस्क्राइब करें कि ये जॉब या एक्टिविटी जो आप परफॉर्म कर रहे हो वो किस तरीके से हो, जैसे कि एसओपी हम क्या फॉलो कर रहे हैं ये एक्टिविटी करने के लिए। उसी के साथ में इस एक्टिविटी से रिलेटेड क्या हज़ार्ड्स है, रिस्क है, उसी के साथ ये रिस्क और हज़ार्ड से बचने के लिए हमने क्या प्रिकॉशंस या प्रिवेंटिव मेजर्स हमने लेने हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेगा इस। और अगर आपके रिकॉर्ड में ये एक्टिविटी के दौरान कुछ नियर मिसेस, एक्सीडेंट्स, ऐसा कुछ हुआ है आपके प्रीवियस हिस्ट्री में, तो वो चीज़ आप ज़रूर यहाँ पे हाईलाइट करके उनको सेफ्टी के बारे में इंपॉर्टेंस बताइए। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे क्या लॉसेस हुए इसका थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे आप कीजिए। अगर नियर मिस हुआ है तो वो भी आप बताइए, ताकि इसका जो रीअकरेंस और रिपीटेशन हो ना हो हमारे वर्क प्लेस से ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी। और उसी के साथ में गाइस पीपीज़ का इंपॉर्टेंस भी आप ज़रूर यहाँ पे हाईलाइट कीजिएगा, जिसमें हमें पता होनी चाहिए कि कौन सा रिलेवेंट पीपी किस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए, और वो कहाँ पे अवेलेबल है, किस तरीके से उसका यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें पीपी से रिलेटेड आप डिस्कस करें गाइस। और लास्टली आप एक चीज़ बिना भूले उनसे फीडबैक लीजिए, एम्प्लॉयज़ से सजेशंस लीजिए, रिकमेंडेशंस लीजिए, और उनसे ज़रूर पूछिए कि आपको कुछ वर्क सेफ्टी रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ है क्या, ताकि वो स्पीकअप हो और आपसे बात करे खुल के वर्क सेफ्टी से रिलेटेड मैटर में। इस तरीके से आपका एक बॉन्डिंग एम्प्लॉयज़ के साथ जुड़ जाएगा गाइस, जिसके वजह से सेफ्टी के ऊपर बात करने के लिए एम्प्लॉयज़ मोटिवेट रहेंगे, वो आपको खुल के बताएंगे अगर कुछ वर्क सेफ्टी रिलेटेड कुछ इश्यूज़ अगर ये लोग ऑन जॉब या एक्टिविटी के दौरान फेस कर रहे हैं तो ठीक है दोस्तों, ये आज के सेशन में हमने टीबीटी के बारे में पूरा डिटेल देखा कि इसको हम कैसा इफ़ेक्टिव कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें कंसिडर करनी है, ये सारी चीज़ों का हमने डिटेल में आज डिस्कशन किया। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और कीजिएगा ज़रूर, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ कुछ चीज़ों पे। और डेफिनेटली सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे गाइस। सो थैंक यू वेरी मच for watching my video, and keep watching and learning guys. Thank you. Goodbye.